बाबर आजम आउट हो गया। बाबर आजम आउट हो गया और एक गिलास से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये बात मेरे गले से उतर नहीं रही है। मैं वो इंसान हूं जिसने बाबर को इतने सालों में सपोर्ट किया और आज एक और मर्तबा हमारा किंग, हमारा सुपरस्टार, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेजेंड और इस दफा एक और मर्तबा लर्न करने वाला बाबर आजम, क्योंकि 3 मैचों में 0, 1, 2 यार, अगले मैच में 3 पक्का है, अगले मैच में 3 पक्का है। बेफिक्र रहो यार, पाकिस्तान के सुपरस्टार है बाबर, क्यों टेंशन लेते हो इसकी मां का। सब डिटेल में बात करते हैं बाबर आजम को, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। और सीरियस नोट, बाबर आजम से नफरत करने वाले, मैं आपको इतनी बात गारंटी से बता सकता हूं कि आप ये जो बाबर आजम से नफरत करते हैं, आप ये जो बाबर आजम से नफरत करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। आपने जो किया उसके लिए बहुत सारी तालियां और करनी चाहिए, क्योंकि एक बंदा इतना घटिया कप्तान है, इतना सेल्फिश है कि अपनी जगह छोड़ने को तैयार है। खैर डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये छक्का जो है इसने मारने की कोशिश किया। मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखो, छक्का डायरेक्टली बोलेंगे तो फिर इसके जो 2% के फैंस है वो रोड पे मेरे को पकड़ लेंगे, पकड़ के कूट देंगे, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि बाबर पूरे पाकिस्तान के अंदर घूमता रहता है, तो इसकी नाजायज औलाद भी बहुत है जो कि इसके फैंस हैं, वो आके जो हमें बार बार बोलते हैं कि हमारा किंग है, ये है वो। डिटेल में इनको बताते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। बाबर आजम आज यहां पर मुल्तान सुल्तान के साथ, यानी कि आज एक तरफ लर्न का मैच और दूसरे लर्न के साथ था, यानी कि बाबर और रिजवान, जिसमें रिजवान की टीम ने यहां पर भाई बाबर आजम को आउट कर दिया। डेविड विली ने एक शानदार बॉल कराई। ये तो पक्की बात है मानने वाली कि वो बॉल शानदार थी, मतलब पढ़ के अंदर आई और ऐसी बॉल के ऊपर कोई भी आउट हो सकता है। लेकिन बाबर आजम का फिर बाबर आजम किस वजह से है? देखो, बाबर के जो फैंस है, मेरा तुम लोगों से ये सवाल है कि क्या जिंदगी में तुम लोग क्या उखाड़ना चाहते हो? तुमने बाबर को बोला कि ये किंग है, ये बहुत बड़ा प्लेयर है, इसने बड़े रिकॉर्ड बनाए, ये मेरा घंटा बनाया। बाबर ने क्या किया है भाई? अभी वो कप्तान है पिशावर ज़ल्मी का, पिशावर ज़ल्मी की कप्तान कमांड जो है वो बाबर आजम के हाथ में। तो बाबर आजम अपने से पहले मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं भेज रहा ओपनिंग पे? यार, हारिस और साइम अयूब ओपनिंग करें, 1 डाउन के ऊपर बाबर आए, 2 डाउन के ऊपर कॉलर कैटमल आए, 3 के ऊपर हसन तलत आए। क्या खूबसूरत किस्म की इनकी टीम बनेगी, शानदार। लेकिन ये बाबर आजम को कौन समझाए? उसके दिमाग में इतना प्रेशर भरा पड़ा है अपने 2% के फैंस की वजह से, क्योंकि उसके फैन, देखो, बाबर का कसूर नहीं है, मैं बार बार ये कहता हूं, बाबर का कसूर है या नहीं है वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो इसके 2% के जाहिल फैन है, जो इसको बाप बनाकर बैठे होते हैं कि बाबर जो है वो हमारा बाप है, बाबर हमारा किंग है, बाबर ने हमें जो है वो नवाजा है, ये जो उसको बाप बनाकर बैठे हैं। मुझे मसला उन लोगों से कि भैंस की टांग, तुम लोग चाहते क्या हो जिंदगी में? उस बेचारे का करियर बर्बाद कर दिया। बाबर इस टाइम पे ना शादी कर रहा है, ना उसको कोई रिश्ता दे रहा है, ना उसको कोई यहाँ पर जो है वो खाते में ला रहा है। बॉलर भी उसको मजाक में आउट करके जा रहा है। डेविड विली, सोचो यार, डेविड विली जिसको रिटायर हुए 3 साल हो गए, वो बंदा आकर बाबर आजम को 120 की स्पीड के ऊपर बॉल करके आउट कर रहा है, और वो भी एलबीडब्ल्यू क्लियर। उसके बाद बाबर आजम से मतलब वो रिव्यू तो ऐसे ले रहे जैसे मामा जी का इनका ठेका लिया और रिव्यू का, कि भाई बहुत सारे रिव्यूज हैं, वो रिव्यू बच गया अंपायर्स कॉल के ऊपर, लेकिन वो प्लम्ब था। बाबर को भी पता था कि भाई ये आउट ही है, मैं क्यों बार बार रिव्यू लेके जाया कर रहा हूं। और आज बाबर आजम एक और मरतबा आउट हुए। देखो, पहले मैच में 0 पे आउट हुए, दूसरे मैच में 1 पे आउट हुए, तीसरे मैच में 2 पे आउट हुए, अगले मैच में इन्होंने 3 बनाने। क्योंकि यार देखो, जब तक मैं कह रहा हूं, मुझसे शर्त लगाओ, अभी जितने फैन देख रहे हो सब लोग शर्त लगाओ, अगर बाबर आजम 1 डाउन के ऊपर आया अगले मैच के अंदर, बाबर 1 डाउन के ऊपर आता है तो 100% बाबर आजम 30 से ज्यादा रन करेगा, 40 से कम करेगा, लेकिन 30 से ज्यादा करेगा अगर बाबर आजम 1 डाउन के ऊपर आया तो। क्योंकि जब तक वो 1 डाउन पे आएगा तब तक 1-2 ओवर नई बॉल के गुजर चुके होंगे और बाबर के फट जाते हैं। अगर नई बॉल जरा सी इधर उधर हो जाए, हमारे इफी भाई कहते हैं कि जरा सी बॉल आगे पीछे हुई, फट गए इनके, तो बाबर आजम के वाकई फट जाते हैं। जब भी बॉल थोड़ी सी, आज भी बॉल थोड़ी सी अंदर की तरफ आई ना, पड़ के थोड़ी सी अंदर की तरफ बॉल आई। डेविड विली को इतना बड़ा स्विंग का बॉलर नहीं है, बस वो उसकी किस्मत अच्छी थी, जो भी था, बॉल पड़ के ऐसे जो है अंदर की तरफ आई और बाबर के फट गए, बाबर बर्बाद हो गया, उसकी जिंदगी खराब हो गई। क्योंकि आप खुद सोचो जिस किस्म का बाबर आउट हुआ है यार, ये कोई बच्चे वाली क्रिकेट थोड़ी, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हो आप 5 साल, आपने बड़ी जिंदगी अच्छी क्रिकेट खेली और बड़ी लेजेंड किसी भी क्रिकेट खेली है, उसके ऊपर हम मानते हैं कि भाई आपने जो रिकॉर्ड बनाए पाकिस्तान के लिए, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। लेकिन जब 3 साल से आप देख रहे हो कि आपके क्रिकेट के घोड़े लगे पड़े हैं, आपकी क्रिकेट को कोई घास नहीं डाल रहा, आपकी क्रिकेट बर्बाद होती जा रही है, बिल्कुल
बिल्कुल फोकट में जा रही है आपकी क्रिकेट। तो आप कहते हो कि यहाँ पर जो है नहीं, हमारा बाबर आजम आज भी किंग है। मैं स्क्रॉल करते हुए देखता हूं कुछ दोगले फैंस आते हैं, कुछ 2 टके के फैंस आते हैं जो कि बाबर को बाप बनाकर बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि जी बाबर जो है वो कमबैक कर, देखें ना जी बाबर को तो कमबैक करना चाहिए ना जी, देखें जी बाबर ये वो। यार मैं क्या बोलूं तुम लोग को, अभी भी तुम लोग बाबर आजम के पीछे पड़े हो कि बाबर, ये जब तक बाबर आजम को बिल्कुल बर्बाद नहीं कर देते और बाबर के करियर का एंड नहीं कर देते, ये लोग चुप नहीं बैठेंगे। और ये कसूर सारा इन फैंस का है। अबे भाई बाबर ने कभी जिंदगी में अपने आप को आके किंग नहीं बोला है, उसने कभी जिंदगी में ये बात नहीं की कि मैं किंग हूं, मुझसे ये करवाओ, मुझसे वो करवाओ। इसके जो 2-2 टके के फैंस है, कोई कहता है किंग कर लेगा, कोई कहता है किंग कर लेगा, कोई कहता है ये कर लेगा, कोई कहता है वो कर लेगा। इसको पता नहीं लोगों ने क्या बना कर रखा। हालांकि हरकतों से ये जाहिर सी बात है घंटे का किंग है। और ये जो आपने किंग किंग बोला है ना, घंटे का किंग, ये नाम कहां से मिला? लोग हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, हमारे ऊपर बातें करते हैं जब भी हम बाबर आजम को घंटे का किंग बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये घंटे का किंग नाम कहां से पड़ा है? अगर तुम लोग उसको कभी जिंदगी में किंग बोलते ही नहीं तो हमें क्या जरूरत थी भाई, हमें कौन सी लोड़ थी कि हम इसको घंटे का किंग बोलते? और बाबर से मेरी पर्सनल खुन्नस नहीं, मेरी इसके दोगले आंडू पांडू फैंस के साथ खुन्नस है, क्योंकि ये जो फैंस हैं इसी ने बाबर को बर्बाद किया। बाबर एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था, बहुत क्लासिक खिलाड़ी था पाकिस्तान की नजर में। हाँ, फिर से यही बात बोलूंगा, मैं उसको किसी इंडियन प्लेयर के साथ कंपेयर नहीं कर रहा। I'm not comparing Babar Azam with any Indian players because there is no comparison between Pakistan and India players. Indian players are far better than Pakistan. बाबर आजम एक अच्छा खासा खिलाड़ी था। अगर उसको आप किसी पाकिस्तानी प्लेयर के साथ कंपेयर करने का बोलते हैं, मैं कहता ठीक है भाई बाबर जो है वो नंबर 1 के ऊपर है। लेकिन आप उसको इंडिया के युजवेंद्र चाहल की बैटिंग के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि चाहल भाई भी कभी ना कभी कुछ कर जाते हैं। और जो बाबर आजम ने करके दिखाया है, जो पिछले ये पीएसएल के अंदर या उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में या उससे पहले वर्ल्ड कप T20 में या उससे पहले ओडीआई के वर्ल्ड कप में, जहां पर अगर आप देखते हो वहां पर बाबर ने हका है, जहां पर देखते हो बाबर ने हका है। क्यों? उसके ऊपर जो मेंटली प्रेशर पड़ा है ना, ये इसके फैंस है 2 टके के जिन्होंने बाबर को किंग बना के रखा हुआ है। तो ये बाबर के दिमाग के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर ओवरलोड तुम लोगों ने डाला हुआ है ना, बाबर बर्बाद इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा गंदा लोड है और बहुत ही फटी पड़ी है बाबर की चारों तरफ से। बाबर की चारों तरफ से ये फटी पड़ी है। वो बेचारा फैंस की वजह से प्रेशर में आया है। हर दूसरा, अभी ये आउट हो गया ना, टिकटॉक के ऊपर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ जी, किंग कर लेगा जी, हमें किंग कर लेगा, किंग की वापसी का इंतजार है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, मेरे घोड़े का यार है, तुम लोग करना क्या चाहते हो बाबर के साथ भाई? बाबर को छोड़ दो। इसके फैन से मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के, और हिंदी में कहते हैं देखिए सज्जनों, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि बाबर आजम को आप क्षमा कर दीजिए। बाबर आजम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही शानदार और उत्सव खिलाड़ी हैं, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि बाबर आजम को आप क्षमा कर दीजिए, उसका पीछा छोड़ दीजिए, क्योंकि बाबर आजम को भी पता है कि वो 1 नंबर का घंटे का किंग है और उसे कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप बाबर को दुनिया का नंबर 1 बोलो, जो भी बोलो, घर में बोला करो। अभी आवाज को क्या हो गया? मीडिया में आके नहीं बोला करो, मीडिया में आके किस्म की बकलोलियां नहीं किया करो मेरे सामने कि बाबर नंबर 1 है, बाबर ये है, बाबर वो है, बाबर वो। मेरा घंटा है बाबर आजम। उम्मीद करते हैं अगले मैच में अच्छा करेगा। अगर 1 डाउन के ऊपर आया ना तो उम्मीद कर सकते हैं कि बाबर आजम अच्छा करेगा, लेकिन अगर फिर से ये ढीठ बना और फिर से ये ओपनिंग के ऊपर आया तो एक और बार फेलियर पक्का है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना कमेंट सेक्शन में। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है जयरात अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। बाय बाय।